तो वो सीबी था, लेफ्ट बैक, लेफ्ट सेंटर बैक जो था, बारबोसा, अरे एब्सोल्यूट बारबेरियन ऑफ अ प्लेयर भाई। ना उससे बॉल निकल रही है, ना उसको डेजिरे डुए कटा पा रहा है, ना उसको बारकोला कटा पा रहा है, कोई उसको हिला नहीं पा रहा है अपनी जगह से। हकीमी और डेजिरे डुए एक साथ उस पर चढ़े, उसने दोनों को एक साइड मूव दिखा के दूसरे साइड निकला। इट माइट नॉट कम इनटू द शो रील्स, बट बॉयज, आज सेंटर बैक इज एबल टू डू दैट भाई। मेरे भाई अपसेट पे अपसेट जो बजे रहे हैं भाई ये टूर्नामेंट में, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था ये टूर्नामेंट में ये सब होगा दोस्तों। इंटर मायामी जीत रही है एफसी पोर्टो के सामने, पीएसजी हार रही है बोटाफोगो से। मतलब भाई गेम ऑन कर दिया है पूरा टूर्नामेंट। दिस इज व्हाई दिस टूर्नामेंट वाज सो टाउटेड। दिक्कत क्या हो गई ना, लोगों ने यहां पे समझ लिया है कि वन ऑफ द स्मॉलर टीम्स जिसे हम कह रहे हैं, जो ऐसी छोटी टीम्स लग रही हैं, आप बोटाफोगो बोल लीजिए, फ्लामेंगो बोल लीजिए, फ्लुमिनेजी बोल लीजिए, विच आर ह्यूज टीम्स इन द ब्राजीलियन लीग। लेकिन ब्राजीलियन लीग देखता कौन है, अर्जेंटीनियन लीग देखता कौन है, बोका जूनियर्स देखता कौन है, रिवर प्लेट देखता कौन है। ये जब बात आ जाती है यहां पे, अभी तक वो बड़े पांच क्लब जो हैं साउथ अमेरिका के, दे हैव नॉट लॉस्ट इन दिस टूर्नामेंट अप अंटिल दिस पॉइंट, विच शोज ऑन दिस स्टेटमेंट कि रियल मैड्रिड ने ड्रॉ कर दिया है, इंटर मिलान ने मॉन्टरे के सामने ड्रॉ कर दिया है। व्हेन वी डोंट वॉच दीज अदर लीग्स आउटसाइड ऑफ यूरोप, अगर मैं कहना चाहूं, दैट इज द टाइम वी अंडरस्टैंड। जो हम कह रहे थे इस सीजन की फ्रेंच लीग तो यार फार्मर्स लीग है, लेकिन उन्होंने बारसा को स्टार्टिंग में हराया। अगर आपको याद होगा तो मोनाको ने बारसा को हराया था, लिल ने रियल मैड्रिड को हराया था। तो उनके टीम्स ने भी रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना जैसी टीम्स को हराया हुआ है इस सीजन में। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पोर्टो जैसी टीम जो है, आई नो दे हैव नॉट बीन इन देयर बेस्ट फॉर्म रिसेंटली, बट भाई पोर्टो इज अ बिग नेम इन द सर्किट ऑफ यूसीएल एज वेल, बिकॉज सामू है वहां पे आपके पास रोड्रिगो मोरा, वन ऑफ द मोस्ट आउटेड प्लेयर्स अवेलेबल है, कोस्टा जो उनका कीपर है वो पोर्चुगल का नंबर वन कीपर है, एंड मेसी बीइंग मेसी स्कोरिंग अ फ्री किक अगेंस्ट दैट गाय। ओ भाई साहब, लाइक पहली बार मुझे लगा मेसी इज गेटिंग सीरियस एट इंटर मायामी। अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो टाइम स्पेंड करने गया था, चिल करने गया था, उसने तो बोला यार इनको मैं जरा अपनी औकात तो दिखा दूं। हाँ, लेट मी जस्ट शो लेवल्स टू दिस शिट, व्हाई एम आई कॉल्ड द गोट मेरे दोस्तों। मतलब एक रीजन होता है ना कि एक दो हफ्ते के अंदर क्रिस्टियानो एंड मेसी हैव शोन पीपल द वर्ल्ड की दोस्तों अभी हम यूरोपियन स्टेज से बाहर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन क्या पेल ना दे हम प्लेयर्स को, ठीक है। अब यार इतनी इतनी इज्जत खराब नहीं है मेरी कि मैं पोर्टो से हार जाऊं। मेसी साइड की यार थोड़ी इज्जत है मेरी अभी भी, ठीक है। आज भी अगर मैं शायद पेस में थोड़ा स्लो हो गया हूं, शायद मैं जहां पहले पहुंच सकता था एक सर्टेन स्पीड पे वो नहीं कर पाऊंगा, बट भाई मेरी इंटेलिजेंस अभी भी वही है, मेरा स्किल लेवल अभी भी वही है। डेड बॉल सिचुएशन में मैं अभी भी उतना ही पोटेंट और डेंजरस हूं दोस्तों। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल गोल अगेन, इट इज सच अ ब्यूटी टू वॉच मेसी। लास्ट गेम में भी अगर आपको याद होगा तो इट वॉज द ब्रिलियंस ऑफ द अल हली गोलकीपर, जो उसने लास्ट में निकाले हैं तीन चार सेव। एक जो कॉर्नर से मेसी ने बेंड किया है ऑलमोस्ट फ्रॉम एन इम्पॉसिबल एंगल, वो सेव निकाला गया है वहां पे, shows what quality Messi brings to the table दोस्तों। मतलब एब्सोल्यूट 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 जीनियस ऑफ अ प्लेयर। मतलब अगर किसी को हेट करना है ना भाई, मतलब आप लोग क्यों देख रहे हो फिर फुटबॉल, इफ यू वांट टू हेट ऑन अ मेसी लाइक प्लेयर, है ना। अगर आपको क्रिस्टियानो को हेट करना है, किसी को हेट करना है, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। क्रिस्टियानो को आप इसलिए हेट करते हो बिकॉज ही कैन स्टैंड टो टू टो विथ मेसी। अभी जिसको वो मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने। मेसी खुद वो चीज बोलता है, देयर इज ओनली वन प्लेयर दैट पुशेस मी मोर देन एनीथिंग, दैट इज क्रिस्टियानो। क्रिस्टियानो भी यही चीज बोलता है, एंड हु आर फुटबॉल फैंस नो दैट फैक्ट फॉर रियल। बट गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड ये कंपटीशन अब हो गया है स्पाइसी। अगर आपने बोटाफोगो और पीएसजी का गेम मिस किया है, यू मिस्ड अ बैंगर ऑफ अ गेम दोस्तों। मतलब वो पीएसजी को दे डिडंट जस्ट विन तुक्के में डिफेंस करके, सिट बैक करके, ना 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 ना, दे आउट प्लेड, दे टैक्टिकली आउट प्लेड पीएसजी। मैंने सेकंड हाफ से गेम देखना शुरू किया, एंड बॉय ओ बॉय, द कामनेस ऑन द बॉल दोस्तों, द कामनेस ऑन द बॉल दैट बोटाफोगो हैड। वो लोग ने हर जगह चार लोग खड़े किए हुए थे ताकि एक फोर, मतलब जहां हम हमेशा थ्री का पिरामिड बोलते हैं कि तीन लोग खड़े रहते हैं तो पिरामिड बनता है, लेकिन वो थ्री का स्ट्रक्चर तोड़ के एक फोर का बॉक्स स्ट्रक्चर में खड़े थे, कि वो लोग के प्लेयर्स जब भी क्लोज काउंटर प्रेसिंग करने आ रहे थे तो इनके पास वहां पे हमेशा आउट नंबर करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहती थी। वो लोग एक छोटा पास छोटा पास छोटा पास, मूव अहेड एंड देन रन बिहाइंड दैट प्लेयर, नाउ दैट प्लेयर इज डेड, ये वाली चीज कर रहे थे। और कॉन्स्टेंटली वो लोग एक ही जन को टारगेट कर रहे थे, दैट वाज लूकास हर्नांडेज। वो लोग ने लूकास हर्नांडेज को वो लेफ्ट विंग पे, जब उस आज लेफ्ट बैक लूकास हर्नांडेज खेल रहा था इंस्टेड ऑफ नूनो मेंडेस,
एंड ही वाज हरास्ड टू द टी भाई मेरे। मतलब लूकास हर्नांडेज वी ऑल नो इज मोर डिफेंसिव प्लेयर, क्योंकि वो सेंटर बैक रहता है एंड जनरली ही इज अ डिफेंसिव लेफ्ट बैक अगर देखा जाए। तो वो चीज का बोटाफोगो ने इतना बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन किया है कि उसकी तरफ बॉल रखा जब उसके पास बॉल नहीं था, और जैसे ही जाओ नेवेज आए, फाबियन रूइज आए, नूनो मेंडेज आया, मतलब उन्होंने अपनी पूरी आर्टिलरी उतार दी थी 60th मिनट पे कि भाई अब तो सीरियस हो गया गेम, कि मतलब अब 1-0 हार नहीं सकते इनके सामने। तब जब उतारा वो आर्टिलरी, उसके बाद भी दे वर सो कॉन्स्टेंटली गुड एट सो मेनी ओकेजन्स टू बीट द प्रेस ऑफ पीएसजी, कि पीएसजी बहुत इरिटेट हो रही थी बार बार कि वो लोग गेम बना नहीं पा रहे, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे जाके बोटाफोगो इज एबल टू विन द बॉल बिकॉज ऑफ द टेनासिटी। उनका जो वो सीबी था, लेफ्ट बैक लेफ्ट सेंटर बैक जो था बारबोसा, अरे एब्सोल्यूट बारबेरियन ऑफ अ प्लेयर भाई। ना उससे बॉल निकल रही है, ना उसको डेजिरेट डुए कटा पा रहा है, ना उसको बारकोला कटा पा रहा है, कोई उसको हिला नहीं पा रहा है अपनी जगह से। हकीमी और डेजिरेट डुए एक साथ उस पर चढ़े, उसने दोनों को एक साइड मूव दिखा के दूसरे साइड निकला। इट माइट नॉट कम इनटू द शो रील्स, बट बॉयज अ सेंटर बैक इज एबल टू डू दैट भाई मेरे। दिस शोस द लेवल दैट दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग। मतलब ये बात नहीं है कि यूरोपियन फुटबॉल ही इवॉल्व किया है इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, है ना। उनके पास भी टीवी है वहां पे ब्राजील में, उनके पास भी कोचेस है, उनके पास भी दिमाग है। तो वो लोग मतलब इफ यू सी अ ब्राजीलियन वीडियो ऑफ अ बीच, हर जन फुटबॉल खेल रहा है भाई वहां पे, एवरीबडी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इतना अगर खून में फुटबॉल है आपके, तो आप लोग अच्छे हो जाओगे एक टाइम पे। अब तो इट बिकम्स अ ह्यूज टॉकिंग पॉइंट अबाउट हाउ इज दिस टीम प्लेइंग सो वेल। एंड भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये टूर्नामेंट देखने में अब तो, कि सुबह के मैचेस भी काफी बढ़िया रहते हैं टू वॉच, एंड दे आर वी आर एबल टू विटनेस वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, नॉट अ कॉन्टिनेंटल फुटबॉल, ठीक है। तो अगेन द पॉइंट कम्स इन, कैन दिस ट्रांसलेट टू समथिंग बिग? क्या ये एक बहुत बड़े अपसेट दे सकता है? अब तो मैं मान रहा हूं कि भाई राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में आप लोग अपसेट्स देखने ही वाले हो। यू आर गोइंग टू सी अपसेट्स बिकॉज इट्स अ सिंगल गेम टूर्नामेंट, कोई भी कभी भी बाहर हो सकता है। एंड प्राइस पूल के हिसाब से तो ये जो छोटी टीम्स जीत रही हैं, उनके यूसीएल या फिर उनका जो यूसीएल लेवल का कंपटीशन है, उनका जो चैंपियंस लीग होता है उनके कॉन्टिनेंट का, वो जीतने के बाद भी शायद वो लोग इतना नहीं कमाते होंगे जितना उनको सिर्फ एंट्री, ये सिर्फ कंपटीशन ज्वाइन करने के लिए मिल गया होगा। एंड दैट इज द एडवांटेज दैट फीफा इज एबल टू प्रोवाइड, एंड स्लोली दिस कंपटीशन विल बिकम मोर एंड मोर एलीट, एंड और लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट टू वॉच दोस्तों। एंड दोस्तों यहां पे ये भी समझने की बात है कि द नेक्स्ट ईयर द कंपटीशन जो होने वाला है 29 में, इट विल बी अ 48 टीम कंपटीशन, एंड वो भी शायद यूएस में ही होने वाला है अभी तक जो बात आ रही है। इट्स बट अभी 32 टीम्स है, उसमें 42 टीम्स होंगी, और मोस्ट प्रॉब्ली दैट विल हैव अ राउंड ऑफ 32 एज वेल इन इट, अपार्ट फ्रॉम अ राउंड ऑफ 16। तो बड़ा कर रहे हैं टूर्नामेंट का साइज, सो दैट मोर पीपल आर एबल टू कम इन, मोर टीम्स विल try to fight as much as possible to get into this tournament, because of the prize pool, because of the money, because of the whole situation that they want to showcase their talent and what they bring to the table onto the big stage. जैसे आज इंटर मियामी जीती, एमएलएस के लिए बहुत बड़ी बात है। वहां के पंडित्स बहुत खुश हैं कि लोगों को एमएलएस का लेवल देखने मिल रहा है, कह रहे हैं लोग, है ना। बट वी नो दैट एमएलएस का लेवल शायद उतना अच्छा नहीं है, बट ब्राजीलियन लीग एंड अर्जेंटीनियन लीग, जो इनके पागल फैंस वी हैव सीन जस्ट on some show reels, you have seen on YouTube videos, but to experience it firsthand, to see their gameplay, to see the way they play, how passionately they play, मतलब इससे बड़ा बोटाफोगो के लिए आई डोंट नो इन देयर हिस्ट्री, शायद वो लोग कोपा लिबर्टडोरेस जो जीते हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन टू बीट पीएसजी इन दिस फॉर्म, इन दिस सिचुएशन, जो वो लोग खेल रहे हैं पीएसजी, राइट, दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस इन टर्म्स ऑफ यूसीएल चैंप्स है दोस्तों वो लोग, दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट, in terms of goal scoring, in terms of pressing, in terms of defense, everything, and they have beaten them. And जहां पे बोटाफोगो के कोच को पूछा गया था why and what was the reason that you had beaten them, तो उनने बोला we used PSG's poison against them। क्या था पीएसजी का पॉइजन? वी प्ले एज अ टीम एंड वी आर नॉट अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स दोस्तों, जो हमें बहुत सारी टीम्स में दिख रही हैं अभी कि दे आर स्टिल अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड टीम बनने में टाइम लगता है, और अ टीम विल ऑलवेज बीट सम ऑफ इंडिविजुअल्स, वी हैव सीन दैट टाइम एंड अगेन। कल आज पीएसजी जो थी वो लोग को इरिटेट किया गया है, वो लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया है, वो लोग के प्रेस को बीट किया गया है बार 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 बार, एंड बोटाफोगो वाले भाग रहे हैं कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन, दे अटैक टुगेदर एंड डिफेंड टुगेदर। द वर्ड्स used by Luis Enrique was used by the Botafogo manager। उसने कहा कि I took the same thing, मतलब वही पन्ने जो लुइस एनरिके के बुक से हैं वही हमने निकाला, कहा कि अ टीम विल ऑलवेज बी बेटर, एंड गो आउट देयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड शोकेस व्हाट योर टीम इज। उसने इतना ही कहा अपनी टीम को, एंड दे प्लेड सो वेल। एंड
गाइज नाउ मतलब लोग कह रहे थे क्या देखना है यार, क्लब कंपटीशन कौन देखेगा, सडनली सडनली द इंटरेस्ट एंड द लेवल चेंजेस, बिकॉज अब जो छोटी टीम्स है ना, जो छोटी टीम्स हम जिनको मान रहे हैं, वो लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। बड़ी टीम्स की फट ली है कि भाई एक गेम और हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, हार नहीं सकते, बिकॉज हमारा नाम रेपुटेशन सब स्टेक पे आ जाएगा। छोटी टीम्स को कुछ हारना नहीं है, दे विल पुश ऑल आउट कि भाई क्या हो जाएगा, हार जाएंगे, बट लेट्स प्ले टू आवर फुलेस्ट पोटेंशियल। और जब वो लोग अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे आ जाएंगे, इनकी फटेगी बड़ी टीम्स की, एंड इट विल बी अ साइट टू वॉच दोस्तों। मतलब अब ऐसा लग रहा है द क्लब फुटबॉल ऑन अ वर्ल्ड स्टेज इज कमिंग टुगेदर, एंड जो फीफा चाह रहा था वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। मतलब द वर्ल्ड नीडेड टू सी व्हाट a Brazilian football team can do, what a Mexican football team can do, what a Saudi football team can do, dosto. And I'm, I have to say, bring it on, bring it on. This is entertainment at its peak, dosto. This is what I love seeing about football. That everybody is putting their everything in, and this is a beautiful, beautiful, beautiful game to watch at the end of the day. दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में व्हाट डू यू थिंक। आई पुट आउट अ वीडियो अबाउट रियल मैड्रिड टुमारो, अबाउट व्हाट दे शुड डू, व्हाट वेंट रॉन्ग इन द फर्स्ट गेम, एंड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी फॉर अस टू विन दिस गेम। बट यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द अपसेट्स ऑफ द सीजन। प्रेडिक्शंस कीजिए यहां पे कमेंट सेक्शन में कि ग्रुप स्टेजेस में क्या क्या अपसेट्स होंगे, और एंड कमेंट सेक्शन में डालिए। जो कमेंट सही प्रेडिक्शन कर पाएगा और एक बड़ा प्रेडिक्शन हो वो, उस प्रेडिक्शन को एक गिव अवे मिलेगी। तो दोस्तों दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड गाइज लेट्स सब्सक्राइब टू द चैनल। वी नीड टू ग्रो क्विकली सो दैट वी कैन इंप्रूव इंडियन फुटबॉल एज वेल। मैं चाहता हूं कि इंडिया की भी एक क्लब वहां पे हम वर्ल्ड स्टेज पे दिखा सकें। वी हैव द टैलेंट, जैसे ब्राजील के पास टैलेंट है, मुझे लगता है कि हमारे पास भी टैलेंट है। वी जस्ट नीड टू शोकेस इट, वी जस्ट नीड टू पुट इट आउट देयर, एंड ऑन गॉड्स ओन ट्रूथ वी एज फैंस वी हैव टू पुट आवर हैंड्स अप, क्योंकि हमें ये पता है कि जब तक हम अपने बोर्ड पे डिपेंडेंट रहेंगे कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। सो एज फैंस वी नीड टू पुट आवर हैंड्स अप। पुट आवर हैंड्स अप का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, वी नीड टू शोकेस द वर्ल्ड व्हाट दिस इंडियन subcontinent can bring to their table as well, and how well we can also play football, right? Until next time dosto, ciao, this was beautiful, and keep watching the beautiful game. Bye bye.